शिवरात्रि, काल रात्रि, अहोरात्रि, त्योहार, व्रत, उपवास और पर्व, इनका अपना बड़ा भारी महत्व है। अगर मनुष्य जीवन में से व्रत, उपवास, त्योहार और पर्व न हो तो फिर मनुष्यता में कितना टिकेगा भगवान जाने, अल्लाह जाने। फिर पिकनिक प्लेसों पे क्या क्या होता है, क्या क्या करते क्लबों में बेचारे। व्रत, उपवास, पर्व, त्योहार मनुष्य को अपनी मनुष्यता की महिमा में जगने की बहुत सुंदर सुव्यवस्था बताते हैं। मनुष्य उसे कहते, जैसे सुई दो कपड़े को जोड़ती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा को जोड़ने के अवसर वाली मति गति वाला प्राणी को मनुष्य बोलते। मनसा शिवतीति मनुष्या। और उत्सवों में, त्योहारों में भी ये शिवरात्रि का उत्सव नहीं है, त्योहार नहीं है, पर्व है। इसकी 3 प्रधानता है: तप, पूजा और शिव तत्व का ज्ञान। हिमालय, सुमेरु अपनी मर्यादा छोड़ दे, समुद्र सूख जाए या समुद्र कोई और रूप हो जाए, फिर भी वो भले अपनी मर्यादा छोड़ दे, उनका प्रभाव भले नष्ट हो जाए, लेकिन शिवरात्रि का व्रत, उपवास करने वाले का पुण्य प्रभाव नष्ट नहीं हो सकता। ये शास्त्र वचन है। एक होता है इंद्रिय सापेक्ष जीवन और दूसरा होता है इंद्रिय निरपेक्ष जीवन। सापेक्ष जीवन देखने में सब कुछ करता है, लेकिन निरपेक्ष की सत्ता के बिना सापेक्ष का कोई बल ही नहीं है। जैसे 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, ये बहिकरण है, बाहर का ज्ञान अंदर भरते। आंख देखने का, कान सुनने का, जीभ चखने का, नाक सूंघने का, त्वचा स्पर्श का, ये ज्ञान इंद्रिय है। जीभ जब बोलती है तो कर्म इंद्रिय है। हाथ पैर ये कर्म इंद्रिय है। और शौच आदि एक बेकी जाने की 2 इंद्री, एक कर्म इंद्री। ये तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री। इन इंद्रियों को बहिकरण बोलते। 3 होते अंतर में, मन, बुद्धि और मैंपना, अथवा तो कई जगह पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 गिने जाते। इनको बोलते, अंतर में होने के कारण इनको अंतःकरण बोलते। तो बहिकरण और अंतःकरण ये सभी प्रकृति की चीजें हैं। पर है पर, लेकिन जीवात्मा स्वयं अपर है। ये अष्टधा प्रकृति में आते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, उन्हीं का परावर्तित ये शरीर। मन, बुद्धि और अहंकार, तो 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे गिनो तो ये भगवान की समष्टि की अष्टधा प्रकृति है। भगवान कहते हैं
भूमि रापो अनलो वायु खम खम मन आकाश मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यैव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, मैं इस प्रकृति के 8 से अलग हूं। तो जीव अगर शरीर में आया तो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां मानकर 13 हो गए, अथवा पंच भौतिक शरीर में सब छुपे हैं तो 8 हो गए। लेकिन जैसे परमात्मा इनसे भिन्न है, ऐसे जीवात्मा भी इनसे भिन्न है। आंख के बिना आप कई लोग जी लेते हैं, कान के बिना जी लेते हैं, नाक की इंद्रिय काम नहीं करे फिर भी लोग जी लेते हैं, पैर नहीं होने पर भी लोग जी लेते पैर का। तो इन इंद्रियों के बिना भी शरीर की इंद्रियां आदि सब शरीर में हो छोड़कर भी जीव स्वतंत्र रह सकता है। हमारे बिना शरीर नहीं रह सकता, शरीर के बिना हम रह सकते। ये बात पक्का कर लो, शरीर के बिना हम रहते हैं और रहेंगे। अभी शरीर को मैं मानना और शरीर की वस्तुओं को मेरा मानना, इसी का नाम भगवान रामचंद्र जी से जब लखन ने मौका देखकर, राम जी की प्रसन्नता देखकर लखन ने प्रश्न किया एकांत में कि प्रभु आपकी माया दुस्तर है, कठिन है, अब मैं आपका सेवक, अगर आप अपनी माया का रहस्य मुझे बताएं तो कल्याण हो जाएगा। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा अधिकारी ये बात सुनने के योग्य है। माया क्या है? मैं अरु मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया। ये शरीर मैं हूं और ये संबंध और वस्तुएं मेरी है, इसी में जीवात्मा फंसा है, बंधन का मूल कारण है। मुझे डायबिटीज है, तुझे डायबिटीज नहीं है भैया, शरीर को है। मुझे चिंता है, नहीं मेरे लाला, मन को चिंता है। तू चिंता से जुड़ मत, बीमारी से जुड़ मत, तू अपने चैतन्य परमेश्वर शिव से जुड़, अपने रोम रोम में रमने वाले राम से जुड़। वास्तविक में तू जुड़ा है, लेकिन गलती से जुड़ने का फायदा नहीं उठाता है। जैसे हर तरंग पानी से जुड़ी है, ऐसी कोई तरंग नहीं मिलेगी जो पानी को छोड़कर सड़क पर दौड़ सके। ऐसे ही ऐसा कोई जीव नहीं मिलेगा जो चैतन्य ईश्वर को छोड़कर जीवत्व का दावा कर सके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल, भी उपसर्ग है, ठीक तरह से निर्मल। चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे बंदर मुट्ठी बांध लेता है सकड़े बर्तन के, सकड़े मुंह वाले बर्तन में वस्तुओं को पकड़ लेता और बंदर समझता मुझे किसी ने पकड़ लिया है, ऐसे जीव इन करणों को और इस करणों के अंतःकरण बाह्यकरणों को मैं मेरा मानकर इनके द्वारा जो कुछ व्यवहार होता है उसको पकड़कर अपने को बंधनवान मान लेता है, और फिर उस वासना में बेचारा वहां जन्म और मरण के चक्कर में पड़ता। हजारों जन्म के पिता माता बंधु बांधव मिलकर भी वो सुख वो ज्ञान नहीं दे सकते जो सतगुरु की कृपा से और शिव की कृपा से ये ज्ञान हृदय में प्रकट होने से जीव निर्बंध होता है, निर्द्वंद होता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कृपा करके स्पष्ट कर दिया कि शतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर टाइम से भोजन कर लो। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो टाइम से। लक्ष्यम व्याय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर दो। कलयुग में दान की बड़ी भारी महिमा है। कोटि त्यक्तवा हरि भजेत, करोड़ों काम छोड़कर
हरि का भजन, हरि का ज्ञान ध्यान भर लो। हरि का भजन कैसे हो? किम लक्षणम भजनम, किम लक्षणम, भजन का क्या लक्षण है? क्या मंडली बनाकर ढोल पीटना, गीत गाना भजन है? नंगे पैर यात्रा करना भजन है? मंदिर में बैठना भजन है? कि घर दुकान के दलदल में फंसना भजन है? किम लक्षणम भजनम, भजन के क्या लक्षण है? बोले रसनम लक्षणम भजनम, अंतर्यामी अपने आत्मदेव का इन करणों के बिना भी जीव को रस आने लगे तो समझ लो भजन हुआ। शबरी बीलान झाड़ू बुहारी लगा रही है तो म्युनिसिपालिटी की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली महिला का प्रिय है रुपया पगार। घर में माँ बहन बेटी बहू झाड़ू लगाती तो वो अपना घर समझ कर, कर्तव्य समझ कर, लेकिन शबरी झाड़ू लगाती तो गुरु के द्वार पर भगवान के नाते, गुरु के नाते उसको झाड़ू लगाने का रस आ रहा है। शबरी का ये भजन हो गया। ऐसे आप लेखनी के द्वारा लिखते तो कमाने का लक्ष्य होता है तो संसार है, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए, समाज की समाज रूपी देवता की सेवा के लिए, संत और समाज के बीच सेतु बनने के लिए आप कोई भी काम करते तो उस काम करने में आपको जो रस आता है वो भजन हो जाता है। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। किम लक्षणम भक्ति ही, भागो ही भक्ति ही, जो आपके जीवन में भाग करके दिखा दे कि ये नित्य तुम्हारा स्वभाव है और ये अनित्य करण और शरीर का स्वभाव है। तुम शरीर और करणों में उलझ मत जाओ, शरीर और करणों का उपयोग करो। एक होता है उपयोग और दूसरा होता है उपभोग। जैसे भोजन आया, स्वास्थ्य का ख्याल करके आपने भोजन चबा चबा कर किया तो भोजन के पहले 2 हाथ 2 पैर और 1 मुंह धोना ही चाहिए, और आपने चबा चबा कर भोजन किया। और भोजन में अगर मिष्ट पदार्थ, मीठा पदार्थ है तो बाद में करना चाहिए। पहले खट्टा खारा तीखा खाए ताकि भूख खुले, और बाद में मीठा खाए ताकि भोजन की तृप्ति रहे। लेकिन जिसको डायबिटीज है वो किशमिश खाया करे भोजन के बाद। डायबिटीज में किशमिश नुकसान नहीं करती, द्राक्ष नुकसान नहीं करती। तो भोजन का आप उपयोग करते, मजा लेने के लिए खाना तो हो गया उपभोग, और स्वास्थ्य का ख्याल करके खाना तो हो गया उपयोग। ऐसे मजा लेने के लिए आप सोते रहते या पति पत्नी का काम विकार भोगते तो आप इंद्रियों के अधीन गुलामी में हो जाएंगे। लेकिन कुल की परंपरा चलाने के लिए इंद्रियों का उपयोग करके बेटे बेटी को जन्म देते या शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल करके जीते तो हो गया उपयोग। तो ये आपको 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और चतुष्ट अंतःकरण, ये 14 ही चीजें साधन रूप में प्रकृति की मिली है और इसमें परिवर्तन होता रहेगा। सदा तुम्हारी आंखें एक जैसी नहीं रहेगी, तुम्हारे कान एक जैसे नहीं रहेंगे, शरीर एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन तुम शरीर के पहले थे, अभी हो और बाद में भी रहोगे। सृष्टि के पहले भगवान थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे। ऐसे शरीर के पहले तुम थे, अभी हो, बाद में रहोगे। तो तुम्हारी जात और परमात्मा की जात एक है। भगवान ने कहा तुम अपने को मराठा शरीर सहित मराठा मानो, लेकिन वास्तव में तुम मराठा नहीं हो, महाराष्ट्रन नहीं हो, तुम सिंधी पंजाबी नहीं हो, वास्तव में तुम जीवात्मा हो और परमात्मा की अमृतमय संतान हो। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये आप सनातन है। सृष्टि के पहले आप थे। लाखों लाखों शरीर बदले, लाखों लाखों करण वाले शरीर, किसी किसी शरीर में
5 इंद्र, अभी ये 5 5 10 इंद्रिय, किसी शरीर में 8 इंद्रियां होती है, कहीं 6 होती है, कहीं 4 होती है, कहीं 2 इंद्रियों वाले भी शरीर होते हैं। जैसे पेड़ आदि है तो केवल आहार ग्रहण करता है, वायु ग्रहण करता है। तो ये एक से एक इंद्रियां, ये सब साधन है, लेकिन जीव अपने साध्य को नहीं जानता तो साधनों में आसक्ति होती है, और जिस साधन के द्वारा सुख में आसक्ति है उसी साधन की प्रधानता वाला शरीर उसको फिर मिलता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। मानो कि कोई आदमी कामी है, सेक्सी है, तो उसको काम इंद्री के द्वारा, भोग इंद्री के द्वारा ज्यादा मन के साथ अटैचमेंट है, तो मर जाएगा तो उसकी इच्छा जो है, डिजायर है, अधूरी है, तो उसको पूर्ण करने के लिए प्रकृति उसको बकरे के शरीर में अथवा तो सुअर आदि के शरीर में या चिड़िया आदि के चकवे के शरीर में भेज देगी, ताकि वो अपनी उस इंद्री के अनुसार काम भोग करके खट्टा हो जाए, तृप्त हो जाए। लेकिन खटाई आए कब आए? विवेक से अगर जागृत हो जाए तो खूब बचाव हो जाता है। खटाई से फिर एक इंद्री से निकला तो दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। तो जिन लोगों को संसार में झगड़ा होता है या काम धंधे में गड़बड़ होती है, संसार से दुखी होकर भगवान के रास्ते चलते हैं, तो जहां कहीं मौका मिला वो दुख हटाने की चीज, वस्तु, सामग्री, तो वो फिर वो भगवान के रास्ते चल के थोड़ा फिर संसार में चले जाएंगे। मस्जिद में होंगे, चर्च में होंगे, मंदिर में होंगे, लेकिन भगत भगत मिल गए, रुपए पैसा मिल गया, खाया कमाया मौज करने लग जाएंगे, क्योंकि संसार से दुखी होकर भगवान के रास्ते आए कि संसार में इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, तो उस जगह पर आए और वही चीजें मिली तो फिर उसी में वो लग जाते। लेकिन जो विवेक से आते हैं ईश्वर के रास्ते, जैसे बुद्ध के जीवन में, सिद्धार्थ के जीवन में, पत्नी भी है, राज्य भी है, बाहुबल भी है, शरीर बल भी है, लेकिन विवेक से देखे कि आखिर शरीर से भोग भोग कर ये मरने वाली आंखों को कब तक सौंदर्य दिखाएंगे, मर जाने वाली जीभ को कब तक चखाएंगे, मर जाने वाले इस अन्नमय प्राणमय शरीर के साथ कब तक रहेंगे। ये शरीर अनित्य है, वैभव नाशवान है, और रोज मौत नजीक आ रही है। तो ये विवेक के द्वारा जगे तो चलते रहे और भगवत तत्व को पा लिया, अपने असली स्वरूप में विश्रांति पा ली। एक बात खास याद रखना, आप मंदिर में जाते, हाथ जोड़ते, संत महात्मा को हाथ जोड़ते, तो हाथ जोड़ने से क्या होता है, भगवान को क्या सुख मिलता है? बोले हाथ जोड़ने से भगवान को सुख नहीं मिलता अथवा दुख नहीं मिलता। हकीकत में ये योगियों ने खोजा है कि आप इन करणों में रहते हैं और मन भागता रहता है, तो मन को शांत करने के लिए एक मुद्रा है, आसन है, उंगलियां उंगलियां से मिले और यूं दबाव पड़े तो मन के स्पंदन कम हो जाते हैं और आपको भगवत शांति का कुछ अंश मिलता है, यूं दबाव पर। तो बुद्ध सत्य को खोजते खोजते जब थक गए, भोगमती नदी लांघने में बुद्ध असमर्थ से हो रहे, सुजाता ने उनको खीर दी। खीर खाने के बाद कुछ शरीर में बल आए, फिर कोई उनको अदृश्य चेतना आपकी, जहां मन में इच्छा होती ये पाना है तो आप कोशिश करो, फिर वो परमात्मा सत्ता आपको उसका मार्ग दिखाने वाले संत को या आकाशवाणी को या किसी निमित्त को भगवान दे देते। ये भगवान की करुणा कृपा सभी जीवों पर है। आप अंदर से तय कर लो कि मुझे ये पाना है, मुझे ईश्वर पाना है, मुझे योग पाना है, मुझे आत्मज्ञान पाना है, तो ऐसे घुमाते फिराते मेरे को लीलाशाह बापू तक पहुंचाने वाली वो ईश्वर की सत्ता है। तो असली गुरु तक पहुंचाने की प्रेरणा भी वही सत्ता देती है। आप ईमानदारी से अगर ईश्वर को चाहोगे तो जैसी तैसी जगह पे आप फंसोगे भी नहीं। ईमानदारी से चाहोगे तो अंतरात्मा आपको कबूल कराएगा कि यहाँ ऐसा वैसा है, यहाँ नहीं, वहां जा। वो प्रेरक है।
क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है। ऐसा जो जानता है, दृढ़ मान लेता है, वो भी शांति को पाता है। तो अब 2-3 बातें एक साथ हो गई। एक बात तो ये हुई कि आप बहिकरण अंतःकरण की अपेक्षा से संसार का व्यवहार करेंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति में इन करणों की परवाह नहीं है, अपेक्षा नहीं है। आंख ठीक है तो भी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है और सूरदास को भी ईश्वर प्राप्ति हो सकती। शरीर में 8 खोर खा पड़े ऐसे अष्टावक्र को भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। आपका शरीर बढ़िया रहे, ये लोग फरियाद करते, भक्त लोग, तबियत ठीक नहीं रहती, तबियत ठीक हो जाए तो भजन करो। तो आप तबियत को महत्व मत दो, भगवान रस स्वरूप है, तबियत ठीक भले हो, सदा हो, लेकिन तबियत ठीक बेठीक से आपका ईश्वर प्रीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की प्रीति जगाओ बस। तो ईश्वर की प्रीति और ईश्वर प्राप्ति का सुंदर सहज सुगम पक्का रास्ता है कि आप लोग पूजा पाठ तो बढ़ा देते हैं, व्रत उपवास भी बढ़ा देते हैं, राग रगिनी और भजन भी बढ़ा देते हैं, फिर भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि संसार से करणों के द्वारा मजा लेने की वासना को हटाते नहीं। नाक से बढ़िया मिले, जीभ से बढ़िया मिले, काम इंद्री से पति पत्नी का सुख मिले, फिर साधन भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन संसारी सुख का खिंचाव जब तक बना रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति में बड़ा भारी विघ्न है। संसारी भोग वासना और संग्रह ही ईश्वर प्राप्ति में महाविघ्न है, खाई है। तो ये शिवरात्रि का व्रत और त्योहार और पर्वों से अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी से ऊंचा है। क्योंकि और त्योहार, पर्व और त्योहार और उत्सव तो आपके करणों के द्वारा आपको आह्लादित कर देंगे, थोड़ा आनंदित करेंगे, थोड़ा भक्ति भाव देंगे, ठीक है, लेकिन ये करणों के बिना भी आपको परमात्मा शांति शिव में विश्रांति दिला देंगे। और विश्रांति जैसा सहज और स्वतंत्र साधन दूसरा नहीं है। यज्ञ करने में भी वस्तु चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, स्वधा स्वाहा करने को चाहिए। परदेश जाओ तो पासपोर्ट और वीजा चाहिए, नौकरी हो करनी हो तो सर्टिफिकेट चाहिए, गाड़ी मोटर में बैठना हो तो पैसा चाहिए। लेकिन इन सब के होने के बाद भी वो सुख नहीं मिलता जो इन सब के बिना आप केवल नींद में तो जाते न, नींद में जाने के पहले श्वासोश्वास को गिनते गिनते मैं भगवान में शांत हो रहा हूं। नींद करने से शरीर की थकान मिटेगी, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन मुझे जन्म जन्म की थकान मिटाने वाले प्रभु की गोद में जाना है। प्रभु, मैं नहीं जानता हूं तुम्हारी गोद कैसे मिलती, लेकिन तुम मुझे अपनी गोद में ले लेना बे। हे भोलेनाथ, हे शिव, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, हे दामोदर, हे नाथ, संसार की वासना से बचा दे। कर्म करते 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 कई मर गए और हम भी मरने के तरफ जा रहे हैं। अब तो हमारे कर्म योग हो जाए, तेरी प्रीति के लिए कर्म हो जाए। जो सत्कर्म किए हैं प्रभु तुझे अर्पण है, दूषित कर्म है ये हमारी वासना तू मिटा ले। दूषित कर्म क्यों करते हम? के संसार से सुख लेने की बेवकूफी के कारण।
आप भगवान को प्रीति करेंगे, अंदर सुख मिलने लगेगा, तो दूषित कर्म का आकर्षण मिटेगा। बिल्कुल सीधी बात है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप लोग इसको स्वतंत्र रूप से साधन मान लो। मेरे को बहुत लाभ होता, मेरे को इतना लाभ हो रहा है कि मैं बांटते बांटते इतनी उम्र का हो गया, खुदता ही नहीं और बढ़ता ही जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि बाल सफेद हो जाए, हो जाते। नहीं चाहते कि झुर्रियां पड़ जाए, बुढ़े हो जाए, हो जाते। तो शरीर आपके कहने में नहीं चलता, शरीर आपका नहीं है, सीधी बात है। कहने भर को कह दो मकान है हमारा, वस्तु हमारी। जब शरीर अपना नहीं तो मकान कब तक अपना होगा, वस्तुएं कब तक अपनी होगी। जिससे ये शरीर चलता फिरता है वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ। ये मानने में आपको क्या कठिनाई है? इसमें क्या मत पंथ मजहब, मुसलमान भी मान सकते, ईसाई भी मान सकते, यहूदी और पारसी भी मेरे शिष्य हैं, मान सकते सब कोई। मैं भगवान बोलता हूँ, आप गॉड बोल दो, अपना नाम रख दो, चलो है वही का वही। आप शांति पाओ, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए एक, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए दो। मेरे को तो ऐसा आनंद और समाधि का सुख मिल जाता है कि दिन भर की प्रवृत्ति मेरे आगे यूं हो जाती। मैं तो रोज ऐसा ही सोता हूं। अब ये शिवरात्रि शिविर के निमित्त में आपको अपनी रहस्यमय बात बताता हूं। इसको बोलते हैं मूक सत्संग, इसको बोलते हैं विश्रांति। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि आत्म विश्रांति से उसका उद्गम न हो। योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान, भक्त की भक्ति का फल विश्रांति से ही सफल होता है। सारा दिन चिल्लाते रहेंगे तो उससे क्या भक्ति होगा? भक्त का अर्थ क्या है पता है? जो अपने परमात्मा सत्ता से अपने को अलग ना माने, अलग ना जाने, अपने आप को जैसे बिंदु सिंधु में मिला दे, ऐसे जो अपने को भगवान में मिला देता है, उसी का नाम भक्त। जो ईश्वर से विभक्त ना हो और विभक्त होते हुए भी विभक्त नहीं है। जैसे आप आईना लेते तो अब एक में से दो हो गए, विभक्त हो गए। विभक्त होते हुए दिखते हुए भी आप भक्त ही है। ऐसे ही अद्वैत ज्ञान होने के बाद भी, सर्वत्र एक ऐसा ज्ञान होने के बाद भी ईश्वर के प्रति आदर, पूजन, उसका नाम, उसका प्रचार, ये द्वैत होते हुए भी अद्वैत हो जाता है। इसमें विशेष रस है, विशेष आनंद है, नित्य नवीन रस पैदा होता है। तो आप लोग शिवरात्रि के दिन क्या करना कि शिव पूजन का संकल्प करना, मौन रखना, उपवास रखना, बहुत भूख लगे तो सेव फल अथवा अंगूर खाना अथवा गाय का दूध पीना। शिवरात्रि का जागरण, उसमें व्रत में, व्रत उसे बोलते हैं जो वरणीय है, जिसको हम वरण करें, जिससे हमारा दुख और पाप और दीनता छूटे और ऊंचे सुख और ऊंचे पद को पाए। और उस जिसको हम वरण करें उसमें डटे रहने की निष्ठा का नाम है व्रत। तो दिन भर शिवरात्रि का व्रत, रात्रि का जागरण, और वायु तकलीफ है तो आप घी का दिया जलाकर बम 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 बम, ये बीज मंत्र है। 1.25 लाख जप करने से जोड़ों का दर्द, गठिया दर्द, वायु संबंधी कई शिकायतें चमत्कारिक रूप से एक रात्रि में शिव जी की कृपा से भाग जाएंगी और शिव जी की प्रसन्नता मिलेगी। नफे में खाली बम 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 बम। जिसको ये रोग मिटाना हो, शिव जी की कृपा पाना हो, वायु संबंधी रोग, सभी लोगों के लिए नहीं है। बाकी के लोग क्या करें? शिवरात्रि को जहां एकांत मिले, प्राणायाम आदि करके ओम, होठ बंद हो जाएंगे, मां बोलोगे तो ओम
चुप हो गए, जितनी देर बोले उतनी देर चुप। नमो शिवाय। नमो शिवाय। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पाप नाशिनी ऊर्जा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कार्य साफल्य ऊर्जा। लेकिन ये प्लूत जो जपाओ, जितनी देर बोलने में लगी उतनी देर चुप। नमो शिवाय। ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को प्रीति करते जाओ और शांत होते जाओ। बैठे बैठे कर सके उतनी देर करो, थक गए तो लेट जाओ, विश्रांति। नींद ना आए, उपवास है तो इस प्रकार शिवरात्रि जागरण करोगे तो मनमानी शिवरात्रि कोई 10 कर ले धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी ये एक शिवरात्रि भी 10 शिवरात्रि का फल बिल्कुल फलित कर देगी। स्वभाव में और जीवन में खूब बरकत आएगी। मैं घर में था, एक शिवरात्रि जगा था मैं, उसके बाद मेरे जीवन में चमत्कार होने लग गए थे। खाली एक शिवरात्रि जगा था, अकेले, जहां कोई मंदिर में नहीं आया ऐसे मंदिर में चला गया था। लेकिन जरूरी नहीं आपको वैसे ही मंदिर मिले, जहां भी मिले, जहां भी एकांत मिले। हो सके तो अपने कमरे में ही शिव पूजा करते हो तो वहां गौमूत्र से जरा पोता कर लेना और गूगल का धूप कर लेना। वहीं शिव जी का मानसिक पूजन कर सकते, उससे भी शिव जी प्रसन्न होते।